नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य डिजिटल पाठशाला में। आज हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की स्कूटी योजना। जी हाँ, राजस्थान सरकार की कालीबाई भील स्कूटी योजना की बात करेंगे, जिसमें 12वीं पास बालिकाओं को राजस्थान सरकार की तरफ से फ्री में स्कूटी दी जाती है। तो इस योजना की संपूर्ण जानकारी में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन सी बच्चियां पात्र है, कौन अपात्र है, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर रहेंगे और इसका आवेदन किस प्रकार करना है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। तो कालीबाई भील स्कूटी योजना में कौन सी छात्रा आवेदन कर सकती है? तो जिन छात्राओं ने वर्ष 2025 में 12th की है, 12वीं की है, भले वो आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है या साइंस से की है। अगर राजस्थान बोर्ड से की है तो उनके 65% से अबव मार्क होने चाहिए, यानी ऊपर मार्क होने चाहिए। और अगर उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से की है तो उनके 75% से ऊपर मार्क होने चाहिए, तो वो छात्रा आवेदन कर सकती है। दूसरी बात, वो वर्तमान में किसी कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए उनका रेगुलर में, तो वो छात्रा आवेदन कर सकती है। भले वो बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीटेक में किसी भी प्रकार के कोर्स में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन है, वो छात्रा आवेदन कर सकती है। तीसरी बात, वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और चौथी बात, उनकी पारिवारिक इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, यानी उनकी फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, वो छात्रा इस योजना में आवेदन कर सकती है। तो इस योजना में कौन सी छात्राएं आवेदन नहीं कर सकती है? तो वे छात्राएं जिन्होंने 12th करने के बाद कॉलेज में रेगुलर एडमिशन नहीं लिया है, तो वो छात्रा आवेदन नहीं कर सकती। या वे छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2024 या 23 में 12th की थी और अभी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया है, वे भी छात्रा इसके लिए आवेदन नहीं कर सकती, यानी गैप ईयर नहीं होना चाहिए उनके 12th और फर्स्ट ईयर के बीच में, तो वो भी इसके लिए अपात्र है। इसके अलावा उनको किसी और योजना में स्कूटी मिली हुई है तो वो भी इस योजना की पात्र नहीं है। अगर किसी छात्रा को 10th के परसेंटेज के आधार पर अगर पहले स्कूटी मिली हुई है तो उनको 40,000 रुपए योजना में मिलेंगे, स्कूटी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि इस योजना के आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले आपको अपना जन आधार अपडेट रखना है। मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में, कि आप राजस्थान सरकार की किसी भी योजना में आवेदन करते हैं तो आपको अपना जन आधार अपडेट रखना है। आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपके जन आधार में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर आदि डिटेल्स आपके अपडेट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जन आधार में आपकी बैंक डायरी भी अपडेट होनी चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास बैंक डायरी होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको एक पेज का आय प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कॉलेज की जो एडमिशन रसीद है वो भी आपको इसके लिए फॉर्म के लिए साथ में लगानी है। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, अगर कोई विकलांग है तो विकलांगता का प्रमाण पत्र भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। करेंगे कि इस योजना में आवेदन कैसे करना है। तो इस योजना में आवेदन करने के लिए स्टूडेंट्स यानी छात्रा के पास अपनी खुद की एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए, जिसमें जन आधार अपडेट होना चाहिए। उसके माध्यम से इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे। स्कूटी वितरण का अनुपात की बात करते हैं तो जिन बच्चियों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई बोर्ड से गवर्नमेंट स्कूलों से 12th की है तो 50% स्कूटी उन छात्राओं को मिलेगी। अगर उन्होंने प्राइवेट स्कूल से राजस्थान बोर्ड से संबंध प्राइवेट स्कूलों से 12th की है तो 25% उनके लिए स्कूटी मिलेगी। और बाकी की 25% है जो सीबीएसई बोर्ड से है, भले वो गवर्नमेंट स्कूलों से हो या प्राइवेट स्कूलों से हो, तो उनको मिलेगी। साइंस फैकल्टी की छात्राओं को 40% स्कूटी दी जाएगी, 5% स्कूटी कॉमर्स की स्टूडेंट्स को और 55% आर्ट्स की स्टूडेंट्स यानी गर्ल्स छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। 10,500 छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि आप जो भी बच्चे आवेदन कर रही है उनको सबको स्कूटी नहीं मिलेगी, उसमें मेरिट निकलेगी डिस्ट्रिक्ट वाइज और कैटेगरी के हिसाब से। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनको स्कूटी वितरण की जाएगी। हाँ, पर 65% से अबव जो भी छात्रा है आरबीएसई बोर्ड से वो आवेदन करना है, और सीबीएसई बोर्ड की छात्रा जिन्होंने 75% से ऊपर बना है वो आवेदन करना है। तो इस प्रकार की अपडेट्स पाने के लिए हमारे YouTube चैनल लक्ष्य डिजिटल पाठशाला को सब्सक्राइब करें। आगे अब और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें और भी छात्रवृत्ति योजनाओं की आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।